हरे कृष्ण। तो आइए विवेक दर्शन के माध्यम से कृष्ण के व्यक्तित्व पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। वैसे तो कृष्ण जिस समय इस धरती पर थे उस समय भी लोग उनको नहीं समझ पाए और आज भी उनको समझना मुश्किल है। वो एक अलग बात है कि कृष्ण के नाम का लोग प्रचार करके प्रसार करके उनकी भक्ति भावना में लीन होकर अपना व्यापार व्यवसाय अपने मन को शांति करे, लेकिन कृष्ण का व्यक्तित्व जन्म से पहले ही रहस्यमय घटनाएं चालू हो गई थी उनके। जैसा कि अनुमानतः वो 125 साल तक इस धरा पर थे, उसके बीच में उन्होंने कितने रहस्यमय चीजें की, कितना उनका व्यक्तित्व में आप देखिएगा एक चीज की वो कहीं भी निराश नहीं। हाँ, यह है कि जब कृष्ण की बात आएगी तो राम की भी कनेक्टिविटी जुड़ती है, हनुमान जी की भी जुड़ती है, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं। लेकिन कृष्ण एक ऐसे सारे अवतारों में कृष्ण ही एक ऐसे अवतार माने गए जो संपूर्ण अवतार माने गए, पूर्ण अवतार। बाकी सारे आंशिक ही अवतार हैं, आंशिक अवतार। राम जी भी आंशिक ही अवतार माने जाते हैं। और जीवन काल में भी आप अगर कृष्ण के देखेंगे तो कृष्ण कहीं भी किसी भी स्थिति में मजबूर नहीं रहे। हर परिस्थिति को उन्होंने हंस कर निकाला और जैसा उन्होंने चाहा वैसा उन्होंने किया और जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही प्रकृति से उन्होंने करवाया। राम के जीवन काल में कई जगह मजबूरियां भी आई, परिस्थितियां भी आई, पर कृष्ण के जीवन काल में कहीं भी आपको मजबूरी, हताश, हतोत्साहित नहीं दिखे। सिर्फ उत्साह और जीवन को आनंदमय जीने की कला ही कृष्ण ने धरती पर सिखाई। किसी भी परिस्थिति में आपको खुश रहना। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि कृष्ण की लीला से आप सिर्फ सीखे हैं, उस पर चलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि चलेंगे आप तो उस तरह आपके अंदर वो अपनी रिद्धियां सिद्धियां कुछ है नहीं। कृष्ण सारी रिद्धि सिद्धियों को लेकर जन्म लिए थे। जैसा कि कृष्ण 16 कला से युक्त, राम 14 कला से युक्त, हनुमान जी 12 कला से युक्त, और संत लोग 9 कला से युक्त तो होते हैं। नामक प्राणी जो संत दृष्टिकोण के लोग हैं उनके अंदर 9 प्रकार की कला होती है, और जो नॉर्मल मनुष्य लोग जन्म लेते हैं उनके अंदर 8 प्रकार की कला होती है। और इनमें से भी हनुमान जी एक भी कला लेकर पैदा नहीं हुए थे उन 12 कलाओं में से। उन्होंने अपने जप तप से उन सारी कलाओं को हासिल किया था। लेकिन कृष्ण सारी रिद्धियों सिद्धियों के साथ जन्म लिए। कृष्ण ने छल और कपट ये दोनों, क्योंकि कृष्ण का मतलब था सिर्फ जीतना, सिर्फ विजय प्राप्त करना। आप जिस चीज के लिए लगे हैं उसको विजय प्राप्त करना, उसके लिए आपको क्या करना पड़े उसके लिए कोई मर्यादित होने की जरूरत नहीं है। क्या परिस्थिति, क्या सिचुएशन उस समय क्या कह रही है, उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है। कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो वहां पर भी वो अर्जुन को सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं कि उस समय गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो रही थी, लोग भूल रहे थे, तो उन्होंने एक मित्र के रूप में अर्जुन को उपदेश दिया कि मैं तुम्हें सखा के रूप में ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो बात वो अर्जुन को समझा रहे हैं इससे पहले भी वो बात बहुत लोग को बता चुके हैं। ऐसा कृष्ण ने अर्जुन को बोला, और वहां पर कृष्ण सिर्फ 3 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। शायद कृष्ण को भी ये बात नहीं पता होगी कि वो जो बोल रहे हैं इस धर्म ग्रंथ का नाम आगे चल के गीता हो जाएगा और गीता को इतने लोग पसंद करेंगे, क्योंकि गीता भी कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता है कार्मिक ग्रंथ, और वो कार्मिक ग्रंथ बन गया। इसीलिए गीता को हर धर्म के लोग लेते हैं, क्योंकि गीता ने कर्म करना सिखाया। कृष्ण का वो बोलना कि यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, वो ये है कि जब जब धरती पर हानि होती है मैं जन्म लेता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि रोज कृष्ण जैसे लोग जन्म लेते होंगे, और हो सकता है कि आज का कृष्ण अगल बगल ही कहीं घूम रहा हो, आप उसको ना पहचान पा रहे।
अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि कृष्ण उस समय इस भुजा से अवतरित हुए थे तो आज भी उसी तरह से लोग अवतरित होंगे। समय बदल गया, वक्त बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, प्रकृति बदल गई। हाँ, कृष्ण जैसा उस समय भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं है, और शायद उनको समझना ही बड़ा मुश्किल होगा। कृष्ण की एक एक चीजों को समझना बड़ा मुश्किल। कृष्ण महाभारत में आए थे, उस समय उनकी अवस्था 75 साल की थी, और उनका तो मकसद ये भी नहीं था कि वो तो आए थे मिलने के लिए किसी से, इंद्रप्रस्थ, जो आज दिल्ली नाम है जिसका, उस समय इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। वो वहाँ इंद्र से मिलने के लिए आए थे। वहाँ पर उनको संदेश मिला कि वहाँ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने सोचा चलो वहाँ मिला के। वहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने ये सारी घटनाएं देखी कि हो रहा है, तो वो शांति दूत बनकर वहाँ चले गए। महाभारत का युद्ध, ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण अगर चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन अगर कृष्ण उसको रोक लेते तो दुनिया में इतना बड़ा ग्रंथ जो आज गीता बन गया है वो लोगों तक पहुंचता कैसे? कृष्ण का मतलब ही होता है अंधकार, आकर्षण, शब्द का ही मतलब है। उनके आकर्षण में, उनके शब्दों में, उनकी बातचीत में, उनकी शैली में, कृष्ण जैसे लोग इस धरा पर किसी को ज्ञान व्यान देने के लिए नहीं आते हैं। वो आते हैं और इस मनुष्य सरोवर में रहकर अपना बिखेर कर चले जाते हैं जो उनको बिखेरना होता है। क्योंकि फूल अगर बाग में खिला हुआ है, वो आपके सुगंध उसकी ले या न ले, उससे फूलों को क्या प्रभाव पड़ता है? फूल खिला है तो वो महकेगा। आप अगर बगल से गुजरेंगे तो आपको उसकी सुगंध मिल जाएगी। तो कृष्ण जैसे भी लोग इसी तरह से हैं जो आते हैं धरती पर। उनका कोई मकसद नहीं होता है कि इसको बांधकर मुझे ये करना है। वो आते हैं अपने हिसाब से ज्ञान देकर चले जाया करते हैं, जिसको प्रकृति में लोग अपने हिसाब से दोहराते रहते हैं। कृष्ण के ऊपर कई दृष्टांत हैं, कई लोग हैं अपने अपने हिसाब से सारी चीजों के व्याख्यान करते हैं। लेकिन मुझे कृष्ण का वो बोलना कि अर्जुन को वो बहुत प्रेरित करता है कि अर्जुन, ये बात जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये बात मैं तुम्हारे से 1 लाख साल पहले सूर्य को बताई थी। उससे 1 लाख साल पहले ये बात मनु को बताई थी, और उससे 1 लाख साल पहले ये बात मैंने इच्छुओं को बताई थी। तो वहां पर कृष्ण 3 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण के इर्द गिर्द जो रहते थे, वो उस टाइम पीरियड में भी कृष्ण को कोई भगवान तो मानता नहीं था। और कृष्ण ने महाभारत के अलावा भी बहुत से राजाओं का वध किया, लेकिन लोग नहीं जानते। उदाहरण के तौर पर जब राजा पुंडलिक द्वारकाधीश पहुंच गया और अपनी 250 आदमियों की सेना के साथ, सेना बाहर खड़ी थी, पुंडलिक दरबारी से परमिशन लेकर अंदर गया, बोला मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूँ। कृष्ण मिले उससे। पुंडलिक ने वहां पर बोला कि ये जो आप अपने आप को विष्णु जी का रूप कहते हैं, ये कहना बंद करिए, नहीं तो आप युद्ध को स्वीकारिए, मैं आपको युद्ध के लिए ललकारता हूँ, और नहीं तो आप अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए, सरेंडर हो जाइए मेरे सामने। बाहर 250 आदमियों की सेना भी मेरी खड़ी है। अब कृष्ण जैसा आदमी ही बोलेंगे उस टाइम पीरियड में, तो उनको लोग मनुष्य ही समझते थे ना। आज उनके कर्तव्य की वजह से, गुणों की वजह से लोगों ने भगवान स्वरूप उनको मान लिया है, वो अलग बात है। लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से जाएंगे तो उस टाइम पीरियड में ना कृष्ण को कोई भगवान माना, ना राम को कोई माना। उनके गुणों की वजह से उनके गुणगान होने लगे और उनको भगवान स्वरूप मान लिया गया। तो कृष्ण ने पुंडलिक को युद्ध के लिए ललकार दिया कि जाओ, अमावस की रात सूरज ढलने के पहले मैं आऊंगा। पुंडलिक वहां से अपनी सेना लेकर वापस आ गया काशी नहीं बोला था। और काशी नरेश और पुंडलिक की आपस में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, और दोनों ही कृष्ण से ईर्ष्या किया करते थे, क्योंकि ईर्ष्या, राग, द्वेष ये सब आज से नहीं है, ये सतयुग के पहले से ही शायद चल रहा है। क्योंकि सतयुग का पीरियड तो राजा हरिश्चंद्र के बाद से चालू हुआ है, और ये उसके पीरियड से ही पहले ही चल रहा है। तो काशी नरेश और पुंडलिक दोनों आपस में एकत्र हो गए। 250 आदमियों की सेना, पुंडलिक की 350 सेना, काशी नरेश की दोनों मिलाकर 600 लोग। सेना में 600 लोग, और काशी नरेश और पुंडलिक राजा दोनों। अब अमावस की रात का इंतजार कर रहे थे। अमावस आ गई, सूरज ढलने को आया। पुंडलिक ने कहा और काशी नरेश ने कहा कि अब कृष्ण नहीं आएगा, डर गया होगा। लेकिन कृष्ण जैसा आदमी कहाँ पीछे हटने वाला। कृष्ण वहां पहुंच गए अपने रथ पे सवार।
रथ ही चलते थे उस टाइम पीरियड में, ये सब प्लेन तो थे। और रथ भी स्मरण किया करते थे, लोग वहाँ पहुँच जाया करते थे। और आज भी देखा जाएगा तो पूरी सृष्टि कृष्ण के हिसाब से ही चल रही है। तो कृष्ण वहाँ सूरज ढलने के पहले, अब 600 काशी नरेश और पुंडलिक दोनों लोगों की मिलाकर सेना, और ये दोनों लोग खुद चारों तरफ से बाणों की वर्षा। कि कृष्ण तो रिद्धि सिद्धियां लेकर पैदा हुए थे, सारे बाण आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर से निकल रहे हैं, एक भी बाण कृष्ण तक टच पहुंच नहीं रहा है, सब अगल बगल से निकल रहे हैं। और कृष्ण का भी वचन था कि उसी दिन तुम्हारा अंत होगा। निकाला सुदर्शन चक्र अपना कृष्ण ने और छोड़ दिया। एक ही साथ राजा पुंडलिक का सिर कटा, और वही चक्र आगे जाते हुए काशी नरेश का सिर कटा, और काशी नरेश के सिर को जमीन पर गिरने भी नहीं दिया कृष्ण ने। रथ से उतरकर उन्होंने, कृष्ण ने काशी नरेश के सिर को एक लात मारा, वो जाकर आंगन में गिरा। वहां पर काशी नरेश की रानियां बैठी हुई थी। काशी नरेश की 3 रानियां थी। तीनों रानियां परेशान कि मेरे पति का वध कर दिया कृष्ण ने, क्योंकि रानियों को भी पता था कि कृष्ण से युद्ध लड़ने के लिए गए हुए हैं काशी नरेश। फिर क्या होना था, जब दोनों राजा खत्म हो गए तो सेनाएं, क्योंकि जब राजा खत्म हो गया तो सेना क्या करेगी, सेनाएं कृष्ण के सामने सरेंडर हो गई और कृष्ण की ही सेना में समाहित हो गई। ऐसे ही कृष्ण के ऊपर और भी विचार आने वाले टाइम में आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि कृष्ण का व्यक्तित्व तो कम समय के अंदर नहीं बताया जाता, बांधा नहीं जा सकता कृष्ण के व्यक्तित्व। कृष्ण के व्यक्तित्व पे आप कितने भी चर्चा करेंगे, पूरे जीवन करते ही रह जाएंगे, अंत ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अपनी वाणी को विश्राम करते हैं, अगले एपिसोड में फिर कृष्ण के ऊपर कोई और चर्चा।